चीन की अपनी हरकतों से ही दुनिया में चीन को नापसंद करने वाले देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के बाद अब चीन और ब्रिटेन के रिश्ते भी लगातार गर्त में जा रहे हैं। ब्रिटेन ने हांगकांग को लेकर चीन पर सानो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हांगकांग पर चीन के बढ़ते नियंत्रण के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने ये आरोप लगाया है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही मंगलवार को हांगकांग के सांसदों के चयन में हांगकांग की जनता की भूमिका लगभग खत्म करने की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की चाल की कड़ी आलोचना की। चीन ने हांगकांग में चीन के इशारों पर चलने वाले प्रशासन को लागू करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। राब ने कहा कि हांगकांग की चुनाव प्रणाली में भागीदारी को लेकर लगाई गई कट्टरपंथी पाबंदियां चीन की नीतियों की आलोचना करने वाली सभी आवाजों को दबाने और उन्हें परेशान करने की योजना का हिस्सा है। इस बदलाव के बाद चीन हांगकांग में अपनी कठपुतली सरकार बना सकेगा। इसमें एक समिति बनेगी जो शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करेगी। इस समिति के पास ही हांगकांग की 90 सदस्यीय संसद में ज्यादातर सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। राब ने कहा कि चीन का ये कदम 9 महीने से भी कम समय में तीसरी बार ब्रिटेन के साथ की गई संयुक्त घोषणा का उल्लंघन है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी प्रशासन अगर कार्रवाई जारी रखता है तो ब्रिटेन का मानना है कि चीन लगातार संयुक्त घोषणा की अवहेलना कर रहा है। ये चीन के वादों और उसकी कार्रवाई के बीच बढ़ती खाई को दिखाता है। आइए जानते हैं कि ये साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन है क्या। अफीम के व्यापार को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के बीच 1839 से 1842 तक सागर के कई रास्तों पर युद्ध हुआ था। उस समय चीन में चिंग डायनेस्टी का राज था। इस युद्ध में चीन कमजोर पड़ा और उसे ब्रिटेन की शर्तें माननी पड़ी। इन शर्तों के तहत हांगकांग पर ब्रिटेन का राज हो गया था। फिर इसके करीब 150 साल बाद ब्रिटेन और चीन के बीच 1984 में समझौता हुआ, जिसके तहत बात हुई कि ब्रिटेन कुछ शर्तों के साथ चीन को हांगकांग सौंप देगा। लेकिन इसके तहत चीन से वादा लिया गया कि हांगकांग को कम से कम 50 साल के लिए स्वायत्तता, नागरिक अधिकार और आजादी दी जाएगी। साथ ही हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने पर भी सहमति हुई थी और कहा गया कि स्थानीय लोग ही इसके प्रशासन में रहेंगे। लेकिन हांगकांग में जब 2019 से लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन बढ़ने शुरू हुए तो चीन ने 2020 में ही हांगकांग में अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। इसके बाद से कई लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई हांगकांग से भाग गए हैं। हांगकांग के राजनीतिक हालात के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी चीन की आलोचना की है। ईयू ने हांगकांग के हालात को खतरनाक राजनीतिक गिरावट बताया। साथ ही कहा कि हांगकांग में स्वायत्तता, लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता को खतरा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ईयू ने हांगकांग पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वहां चीन के बढ़ते नियंत्रण की आलोचना की है। ईयू के वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बोरेल ने कहा कि हांगकांग में चीन के लागू किए गए एनएसए का इस्तेमाल लोकतंत्र समर्थकों और विरोधियों को दबाने और मौलिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 विकसित देशों के संगठन G7 ने भी हांगकांग की चुनावी व्यवस्था में बदलाव करने के लिए चीन के फैसले पर गंभीर चिंता जताई। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों ने हांगकांग पर चीन के बदलाव को चीन की एक देश दो सिद्धांत की नीति के खिलाफ बताया है। इस समूह ने चीन से कहा है कि वो ब्रिटेन के साथ हुई संयुक्त घोषणा के तहत काम करे। हांगकांग की स्वायत्तता का मुद्दा साल 2014 में ही सुर्खियों में आया, जब से चीन ने एक श्वेत पत्र जारी करके कहा था कि चीन को हांगकांग पर पूरा अधिकार है। नवंबर 2014 में चीन के ब्रिटेन में राजदूत निजियान ने ब्रिटेन की आम सभा में विदेश विभाग की समिति के अध्यक्ष रिचर्ड ओटावे से कहा था कि साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन अब प्रभावी नहीं है और ये केवल 1984 से 1997 तक लागू था। इसके एक महीने में ही ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेरेमी हंट ने कहा था कि हांगकांग पर चीन से हुआ समझौता अब भी लागू है और इसके कानूनी पक्षों का चीन को सम्मान करना चाहिए। देखना होगा कि हांगकांग पर ब्रिटेन और चीन के बीच की ये खींचतान कहां जाती है और हांगकांग के मानवाधिकारों और चुनावी स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक दबाव चीन पर कितना काम आता है।